राहुल गांधी की जो एक कार्यक्रम होने वाली 1 तारीख को पटना में, उस कार्यक्रम को हम पटना में नहीं होने देंगे। बिहार की जनता उसे नहीं होने देगी। वैसे लोग, जो लोग प्रधानमंत्री और माननीय मोदी जी की मां को जो लोग गाली देते हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं। कि हम शत्रु नहीं हैं, हम विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी, वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है, मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कथित तौर पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इस मामले में अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर कहा कि राजनीति में इस तरह की नीचता पहले कभी नहीं देखी है। ये यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पटना में मामला भी दर्ज कराया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। ये यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। जहां उन्होंने आगे लिखा कि तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहार वासियों को अपमानित कराया है। अब उनकी हताशा की स्थिति ये है कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवा रहे हैं। तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं है। लोकतंत्र में एक मर्यादा होता है। लोकतंत्र में मुझे याद आता है सुषमा जी की वो बातें, जब उन्होंने सदन में कहा था कि हम शत्रु नहीं हैं, हम विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, हम शत्रु नहीं हैं। और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमारे नेता करते रहे हैं, ये हमने देखा है। और आज जब भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है, आज जब माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की 100 वर्ष की मां, जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिनका लगभग 100 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण हुआ, उनके ऊपर जिस प्रकार की कटुता, जिस प्रकार की अश्लीलता और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, मुझे लगता है शर्मसार आज उस पार्टी को होना चाहिए जो पार्टी कभी अपने आप को भारत में स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी। वह पार्टी जो अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती थी, वो गांधी जी की पार्टी थी। और आज जो स्वतंत्रता संग्राम से अपने आप को तथाकथित रूप से जोड़ती है, मगर आज गाली वाली पार्टी बन गई है, वो महात्मा गांधी जी की पार्टी नहीं है। वह तथाकथित नकली गांधी परिवार की पार्टी है। आगे लिखा कि ये ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके भी माफी मांगे, तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। ये बेहद ही शर्मनाक है। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू के द्वारा पटना के गांधी मैदान थाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराई गई। बीजेपी नेता ने कहा कि लोकसभा नेता
विरोधी दल राहुल गांधी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री एवं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। आज वहीं दूसरी ओर दरभंगा में कांग्रेस नेता के द्वारा एक मंच सजाया गया था, जिस मंच से भारत के प्रधानमंत्री एवं उनकी मां को गाली गलौज दी गई। उस व्यक्ति को लेकर गाली दी गई है जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, वो भगवान स्वरूपी हो गई हैं और हमारी मां को कोई गाली देगा, यह बर्दाश्त हम नहीं कर सकते हैं। आज हमने गांधी मैदान थाने में आकर राहुल गांधी के ऊपर एवं उनके नेताओं के ऊपर जिनके द्वारा यह सजाई गई थी मंच, उनके ऊपर हम लोगों ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक आवेदन दिया है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज गांधी मैदान थाने में की गई है। त्वरित इस मामले पर संज्ञान लेते हुए उन लोगों को उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी की जो एक कार्यक्रम होने वाली 1 तारीख को पटना में, उस कार्यक्रम को हम पटना में नहीं होने देंगे। बिहार की जनता उसे नहीं होने देगी। वैसे लोग जो लोग प्रधानमंत्री और माननीय मोदी जी की मां को जो लोग गाली देते हैं, ये देश विरोधी लोग हैं। उसके विरोध में पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकता दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्व खोज हिंदी न्यूज।